हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज क्लास 10 का प्रश्नावली है 1.2 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 का जो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 140 का अभाज्य जो गुणनखंड होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग अभाज्य गुणनखंड बहुत पहले से 6 में 7 में 8 में 9 में ऐसा पढ़ते हुए चले आए, 2 3 4 5 से सब पढ़ते होंगे अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 140 का लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, जिसके लास्ट में 0 होता है या 2 होता है, 4 6 8 होते हैं, वह कितने से कटते हैं, वह 2 से कट जाते हैं। तो चलिए 2 से कट करते हैं, 2 7 14 एक 0 हो जाएगा। फिर से 70 है तो 2 से कट करेंगे, 2 3 6 और एक 1 कैरी 10, 2 5 10 और एक 5 से कटेगा तो 5 7 35 7 1 9 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 7 तो बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। एक हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना इजी है यार, कुछ भी तो नहीं गए, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे फिर से कह रहा है कि इसका 140 का हो गया 156 का। चलिए और देख लेते हैं, 156 तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड देखिएगा, तो 154 का गुणा करेंगे इसमें, 2 7 14 2 7 14 फिर से कितने कटेगा, 7 से, 7 का नाम 7 7 का नाम 7 11 से कटेगा, 11 का नाम 11 है। तो 154 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे 11। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यार कितना इजी है, कुछ भी तो नहीं है, बहुत आसान है। और अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे हम लोग इसमें, 38 25 इसी तरह से सब कर दीजिएगा। 38 25 है और फिर से कितना है, 55 0 5 50 0 5 है और 74 और 29 है। इसी तरह से सबका गुणनखंड कर दीजिएगा और हम लोग का यहाँ से समाप्त करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी इसमें है नहीं, प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान आता हुआ वास्तविक संख्या। क्लास 10th में रियलिटी बात बताऊं तो यार मन से पढ़ो, जिस दिन जो पढ़ाया जाएगा उसी दिन पढ़ो, तो मेरी गारंटी है आपको 1% कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते तो आप रेगुलर बनाए रखेंगे तभी, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिएगा, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ 900 और एलसीएम 900 ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो चलिए वो देखिए, बुक अपने पास रखिएगा हमेशा, जब भी मैं पढ़ाऊं तो अपने पास बुक रख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, सिर्फ उसको सवाल को लगाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए इसको मिटाते हो पहले। ये हम लोग का क्वेश्चन है 26 और 91 और इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है और उत्तर की जांच भी करना है। तो चलिए लिखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए दोनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 26 का अभाज्य गुणनखंड देखेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए क्या कर देंगे, अपने का एरिया है 2 13 26 13 का नाम 13
यानी हो जाएगा 2 गुणे 13। और फिर से 91 का भाज्य गुणनखंड 7 से कटेगा, 7 का नाम 7, 7 3 21, 13 का नाम 13, 13 7 91। हाँ जी, तो 26 का भाज्य गुणनखंड यह होगा और 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7 गुणे 13। अब देखिएगा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही उसका क्या होता है, HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी मौसा होता है। तो दोनों में, इसमें और इसमें दोनों दे 2 गुणे 13, 7 गुणे 13, 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। तो इसका जब कॉमन इसमें 13 है तो इसका मौसा हो जाएगा कितना, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। HCF बराबर कितना हो जाएगा, 13। और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, तो जो कॉमन है उसको तो 1 लिखते हैं 13, जैसे यहाँ पर इसका लगेगा तो 2 लिख लो, यहाँ पे 2 गुणे 13, एक कॉमन है 13 को 13 एक ही जगह लिखते हैं 13। और जो बचा हुआ कितना, 7 बचा हुआ 7, तो 7 दूना 14 गुणे 13, 14 3 42 को 2 4 हासिल, 14 3 42 को 2, 14 3 42 को 2 4 हासिल, 14 तरफ 14 4 18, 182। यानी एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम आ गया 182 और एचसीएम कितना आ गया है 13। एलसीएम आ गया 182, एलसीएम आ गया 182 और एचसीएम आया कितना 13। अब उत्तर की जांच करना है, लिखा है उत्तर की जांच करने पर देखिएगा रफिंग आइडिया है, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर हम लोग फार्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, फार्मूला है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF। ध्यान देना, LCM इंटू HCF। तो दो संख्या क्या निकला हुआ हम लोग का, दोनों संख्या 182, दो संख्या कौन कौन है सब, 26 गुणे 91। ठीक है, एलसीएम कितना निकला हुआ है 182 और एचसीएफ कितना निकला है 13। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है या नहीं होता है। तो गुणा कीजिए 26 और 91 का, 23 66, उसका भी आया कितना 23 66। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी हम लोग उत्तर की जांच भी कर लीजिए और HCF भी निकाल लीजिए और LCM भी निकाल लीजिए, निकाल दिए हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे हम लोग 510 और 92 का HCF LCM और उनका क्या करना, उत्तर की जांच भी करना है। तो चलिए 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे नाउ 510 का अभाज्य गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, आप पूरा डिटेल लिखा, अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा, देख लेते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 2 दूना 4 और 1 का ऐसे 2 5 10 और कितना हुआ 2 5 10, फिर से कितना है 5 5 10 दोबारा 3 से कट जाएगा, क्योंकि जब ऐड जोड़ने पर 5 5 10 दोबारा जब जोड़ेंगे तो 12 और आवा 3 से कट जाते हैं, इसलिए हम जान जाएंगे 3 से भी कट जाएंगे। तो 3 8 24 और 3 5 15, 8 5 13 नहीं कटेगा। अब 5 से काटिए, 5 का नाम 5, 3 हाथ से 35, 5 7 35 और 17 का नाम 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 तथा 92 का अभाज्य गुणनखंड होगा 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा कितना होगा, 2 से काटिए, 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, 2 दूना 4 2 3 6, 23 का नाम 23 एंड 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23 प्राप्त होगा।
तो इसका HCF क्या होगा इसका, तो लिख देंगे 510 व 92 का HCF। इसका HCF कितना हो जाएगा। अब देखिए दोनों में जो कॉमन होगा वही उसका HCF होगा। इसका HCF हम लोग सिर्फ एक ही हम लोग का है 2, बस 2। इसका HCF कितना हो जाएगा 2 ही प्राप्त होगा। चलिए अब इसका कर देंगे, अब इसका मौसा तो LCM क्या हो जाएगा LCM। तो LCM बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इतना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। इसका मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे, इसमें कॉमन हो चुका है। अब देखिए 3 दूना 6, 6 5 30, 3 दूना 6, 6 5 30 गुणे 23 दूना 46 46, 17 बचा हुआ अभी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 17 तिया 51, यानी 10 गुणे 46 हुआ। अब 510 गुणे 46 कर लीजिए, यानी 510 यानी 51 कर लीजिए, 46 से गुणा कर लीजिए, 6 1 6, 6 5 30, 4 का नाम 4, 5 को 20, 6 4 3 2, तो बराबर हो जाएगा 23, 46 और 0। इसका LCM प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसका, अब इसको LCM और HCF तो प्राप्त हो गया। अब दोनों पक्षों का उत्तर की जांच करना है, तो लिख देंगे उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर, जांच करने पर तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है कितना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। अरे यार गुड। अब ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या क्या क्या हम लोग का है 510 गुणे 92, इसका टू LCM कितना आया हुआ है, बाप रे बाप 23 46 0 गुणे HCF कितना है 2, मल्टीप्लाई कीजिए 51 गुणे 92। चलिए रफिंग आइडिया करते हैं हम लोग इधर, चलो यहाँ पर कर देते हैं जगह भैया हमारे पास है। तो चलिए इसका हम लोग निकालते हैं 551 गुणे 92, तो 2 का नाम 2, 5 गुना 10, 9 का नाम 9, 9 5 45, 2 9 6 4, चलो जी यहाँ पे कर देंगे। तो 46920 46920 इसका 2 2 0 0, 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 के 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46290 46290, सही है। यानी LCM बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था। अब एक क्वेश्चन 336 और 54 का देखेंगे। तो 336 और 54 का बहुत आसानी से, 336 से क्या कर देंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 336 का मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, 2 का नाम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 का नाम 2, 3 7 21, 7 का नाम 7, हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड 2 2 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, देख लीजिएगा 2 27 27 2 54, 3 27, 3 3 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आराम से आप देखिए HCF इसका
HCF कितना हो जाएगा, HCF। तो यहाँ पे 2 2 3 3, कोई 3 3 ले लीजिए। अब तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा दोनों में, तो 2 into 3 = 6। इसका HCF हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, तथा LCM बराबर हो जाएगा LCM, बहुत बड़ा होगा राजी, 2। देखिएगा ये 2 खत्म, समाप्त। ये 2 बचा हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ पे देखिए 1 3 यहाँ से भी समाप्त होगा, ये भी दोनों हो जाएगा। 3 गुणे 7 गुणे, ये तो 2 समाप्त हुआ, 3 बचा हुआ, 3 गुणे 3। चलिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 कोई दशमलव नहीं मिलेगा जी। 3 3 9 3 27 नहीं हो रहा है, 7 तरीके कैसे नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 16, 16 17 48 गुणे 7 तरीके 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 9 7 63, तो 63 गुणे 48, 8 तरीके 24 को 4 2 हाथ से 8 छक्का 48 2 50, 4 3 12 6 को 24, 4 2 5 5 10 को 0 3 30 24, यह है हम लोगों को 30 24 इसका एलसीएम। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, तो लिख देंगे उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जैसे वो जांच करेंगे तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, स्वयं पूरी कहानी वही, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF। 2 संख्या कितना है, 336 गुणे 54, इसका हो जाएगा एलसीएम कितना हम लोग का है, 30 24 इंटू HCF कितना आया हुआ है, 6। चलिए 336 गुणे 54 कर लीजिए, 336 गुणे 54, 6 को 24, तो 2 हाथ से 4 3 12, 13 14 को 4 4 3 12 1 13, 6 25, 5 3 15 3 18, 5 3 15 1 16, तो 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, 18 14 4, 18 14 4, इसमें कितना है, 6 को 24 को 4 2 हाथ से 6 2 12 13 14 को 4, लिख देंगे 14 को 4 0 खत्म, 4 3 6 के 18 18 14 4 18 14 4, बहुत बढ़िया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ बहुत आसान रहेगा, जिंदगी भर तो ही पढ़े हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए हम लोग थोड़ा आज भी पढ़ लेते हैं। 12 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया जाए बहुत इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से। तो चलिए तैयार है आप लोग भी। तो लिख देंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अवगु लिख दे रहे हैं, अवगु मतलब अभाज्य गुणनखंड। आप लोग मत लीजिएगा एग्जाम में, अवगु मत लिख दीजिएगा। 2 6 12, 2 3 6, 3 का नाम 3। अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 5, तो लिख देंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5। और 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7। तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 12 15 और 21 का HCF बराबर हो जाएगा, कौन कॉमन है, 3 कॉमन तीनों में है, इसका HCF बराबर हो जाएगा 3। अब इसका LCM निकालेंगे। LCM 2 देखो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 सभी में है, इसमें क्या बचा हुआ, 5 बचा हुआ है, इसमें क्या बचा हुआ, 7 बचा हुआ है। चलिए गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, कितना हुआ, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 7
140, 140 गुणे 3, 4×3 = 42, 420। इसका आंसर हो जाएगा 420 और एक हो जाएगा 3। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग तीनों सवाल को आराम से लगा सकते हैं और अच्छे से लगाइएगा भी। अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा तीसरा इसी का आधार पर आप भी लोग लगा लीजिएगा। उसका क्या कर दीजिएगा, गुणनखंड निकाल करके अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा और जो कॉमन होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तीनों में जो कॉमन होंगे 2 अंक कॉमन हो जाएगा, दोनों पे लेगा तो इतना गुणे इतना कर देना। और एलसीएम लेना हो तो आप जान ही रहे हैं भाई, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि HCF 306 और 657 का HCF दिया हुआ कितना 9। ये दिया हुआ क्वेश्चन में 306 को दिखा दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा 306 और 657 का आपका HCF दिया हुआ है 9। तो एलसीएम 306 और 657 का कितना दिया हुआ है नहीं पता यार, दिया ही नहीं है। तो इसी को हमको क्या करना है, तो ज्ञात करना। बहुत ईजी है यार। 306 657 का एचसीएफ दिया ही है और 2 अंक ही है हम लोग के पास, तो एलसीएम में ज्ञात करना है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है सी से होता है, सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे सी से होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल इसका क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF है। तो 2 संख्या हमको पता है 306 गुणे 657 और एलसीएम कितना दिया हुआ है भाई नहीं पता है, तो एलसीएम लिख लीजिए इसी तरह से। एचसीएफ कितना दिया हुआ 9, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा इतना ऊपर जाएगा नीचे हो जाता है, जानते हैं आप लोग। तो 306 गुणे 657 बटे 9। चलिए 3 से कट कर देंगे। 3 3 की 9, 3 का नाम 3 3 दूना 6, फिर से 3 से कटेगा। 3 का नाम 3 3 3 की 9, 3 4 को 12 है ना जी। तो 34 गुणे 657, तो 34 गुणे 657 का गुणा कर दीजिए। 7 चौको 28 को 8, 7 चौको 28 को 8, 2 हासिल 5, 7 चौको 28 को 8, 2 हासिल 5 चौको 20 2 22 और 6 चौको 24 और 25 26, 7 के किस को 1 5 5 15 के 16 17 छत्री के 18 के 19 8 3 7 6 13 को 3 9 3 12 को 2 और एक हो जाएगा हम लोग का 2 22 33 8 है, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 22 33 8। हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का क्या पूछ रहा था, एलसीएम पूछ रहा था। बहुत आसान तरीके से यार। अब अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां। आप लोग अच्छे से इसको देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान तरीका है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन तो यार जिंदगी में आप लोग नहीं लगाए होंगे। चलिए देखते हैं। दाल व सब्जी है, हाँ जी, सॉल्यूशन देखिए इसका। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। 6 पे पावर n, तो 6 पे पावर n का स्थान पर 10 पे पावर n लिख सकता था, 5 पे पावर n, 6 पे पावर n, 7 पे पावर n, 12 पे पावर n, कुछ भी लिख सकता है, 8 पे पावर n, कुछ भी लिख सकता है। उतने पर समाप्त हो सकती है क्या। यदि बोर्ड परीक्षा में 6 पे n के स्थान पर कुछ भी अंक आया यार, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे सवाल लगाने जाऊंगा सेम टू सेम उसी तरह से सवाल आप भी लगाइएगा और सभी की सभी रूपरेखा एक ही जैसे होंगे सबका। 6 पे पावर n। और हम एक चीज जानते हैं कि किसी भी अभाज्य गुणनखंड में 0 लाने के लिए 2 गुणे 5 का होना अनिवार्य है। किसी भी अंक में यदि 2 गुणे 5
2 गुणे 5 नहीं है तो समझ लीजिए 0 पर समाप्त तो होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा। देखते हैं, जैसे मान लीजिए 10 है तो इसका भाज्य गुणन करने के 2 गुणे 5 फिक्स 100% श्योर आएगा। 20 है, इसके लास्ट में 0 है तो इसका भाज्य गुणन करेंगे पता 100% इसका भी श्योर है 2 गुणे 5 आएगा। जिसका देखिए 2 गुणे 5 आ जाएगा ना, इसमें 2 गुणे 5 आएगा। किसी भी अंक में जिसके लास्ट में 0, 30 भी देख सकते हैं, 2 गुणे 2 15 3 3 5 15 5 2 गुणे 5 आ गया। इसके अलावा अदर कोई होगा, लेकिन तो 2 गुणे 5 का होना एक बार होना अनिवार्य होता है। तो हम ये बात लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी अंक का अभाज्य गुणनखंड लेने पर 2 गुणे 5 उसमें हो तो वही 0 पर समाप्त होगी, यदि बाकी कोई भी अंक ले लो यार 0 पर समाप्त करते ही नहीं होगी, 100% श्योर है नहीं होगी, तो 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें 2 गुणे 5 का होना अनिवार्य है। अगर कोई भी अंक हो चलेगा, लेकिन 2 गुणे 5 भी उसमें समाहित होना जरूरी होता है। हाँ जी, क्या लिखा है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी अंक का अभाज्य गुणनखंड लेने पर 2 गुणे 5 उसमें हो तो वही 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, जबकि 6 पावर n है तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 6 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 बजे 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 3 है। अतः यही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बातें जो है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें लिखते जा रहा हूं। अतः इसमें 2 गुणे 5 नहीं है, इसीलिए प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक पर अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही आपका आंसर है जी। बिल्कुल यहां से यहां तक पूरा आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको समझ लिए। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग देखते हैं, तब तक इसको सॉल्व कीजिए। हाँ प्यारे स्टूडेंट, यहां पर देखिएगा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 7 11 13 13 देखिए अभाज्य संख्या है, लग नहीं रहा यार इसमें, और इसमें भी ये तो थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन तो ये नहीं लग रहा है। तो चलिए अभाज्य संख्या क्यों है जरा देख लेते हैं हम भी लोग। सॉल्व देखिएगा, सॉल्व देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 इन दिया हुआ जी। तो क्या कर देंगे, इन दोनों में किस काम है, 13 कामन ले लीजिएगा। तो 7 गुणे 11 प्लस 1 यहाँ बच जाएगा। 7 गुणे 13 कामन है तो 7 गुणे 11 यहाँ बाहर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 बच गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मान क्या प्राप्त होगी, 13 11 7 77 प्लस 1 तो 13 77 1 78 गुणा कर दीजिए। 78 गुणे 13
क्या 8 3 की 24 को 4, 8 3 की 24 को 4, 7 3 के 21 22 23, 8 का नम 8, 7 का नम 7, 4, 8 3 11 के 1, 7 3 10, 10 14, 10 14। बताइए भाज्य संख्या होगी नहीं, ये भाज्य संख्या भाई। तो ये भाज्य संख्या तो हम लोग क्या हो जाएगा, लिख देंगे यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य होगी। लिख देंगे 10 14, लिख देंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 बराबर 10 14। ये भाज्य संख्या है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड भी भाज्य होगी, या गुणनखंड भी भाज्य होगी। समझ गए। अगला हम लोग का है 7 9। अब क्या करेंगे, 7 गुणे 6, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे प्लस 5। इसको देखिएगा, इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है इसमें, तो 5 को कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1। जी बिल्कुल 1 बचेगा 5 के स्थान पे। तो देखिएगा 3 दूना 6, कहीं जीरो तो नहीं हो रहा जी, 6 दूना नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 5 कर लो यहाँ पे। 4 3 12, 12 दूना 24, 6 चौको 24, 24 दूना 24 73 होता है जी, 6 चौको 24, 24 दूना 6 चौको 24, 24 दूना 48 गुणे 7 की 21 प्लस 1। चलिए गुणा कर लीजिए इसमें, 48 गुणे 21 कितना होगा, 8 1 9, सॉरी 8 का 9 8, 1 चौको 4, 8 दूना 16 को 6, 4 दूना 8 1 9, 8 6 4 10 को 0, 9 1 10, 1008 हुआ। यानी 5 1008 प्लस 1, यानी 5 गुणे 8 1 9 0 0 1। तो 9 5 45, 9 5 45, 5 0 0, 5 1 9 5। ये क्या हो जाएगी, हम लोग के भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य दिखाई नहीं दे रही है जी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 50 45 क्या हम लोग का है, भाज्य संख्या है। चलिए इधर लिख दे रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। चलिए अपन यहाँ पे इसकी लाइन यहाँ पे लिख रहा हूं 50 45, ये भाज्य संख्या लिख देंगे इसी तरह से। इतना को इतना बराबर इतना आ गया, ये भाज्य संख्या है, अतः इसका गुणनखंड भी क्या होगी, भाज्य संख्या ही होगी। ये हम लोग का 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन नंबर लास्ट है। 7वां क्वेश्चन नंबर 7 बहुत लेंथी क्वेश्चन है भाई, तो इस पर हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा बुक में देख करके। दिया हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना, ओहो, एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करें करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वाह भाई वाह भाई, एक ही साथ चलना है लोगों को, सोनिया और रवि को एक ही साथ जाएंगे, तो इसके साथ जाने के तो मतलब समझते हैं आप लोग, एलसीएम लगाएंगे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे सोनिया कितना लगता है, 18 मिनट लगता है जी सोनिया को एक चक्कर लगाने में, और रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 12। तो लिख देंगे साल में सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। दोनों एक साथ जा रहे हैं, सब एक ही साथ जा रहे हैं, समझी, कह रहे हैं दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ, एक ही दिशा में चलते हैं लोग, तो एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। तो लिख देंगे वे एक ही समय व एक ही
दिशा में चलते हैं। तो ये नियम हम लोग का, जब कोई एक ही समय और एक ही दिशा में चलता है वहां पर एलसीएम का प्रयोग करते हैं। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको। तो 18 व 12 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर तो 18 और 12 का एलसीएम क्या करेंगे, ले लीजिए 18 और 12 का। ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग एलसीएम। 2 9 18, 2 6 12, 9 करेगा 2 3 6, 3 3 9, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 2 2 4, 4 3 12। तो लिख देंगे 18 व 12 का एलसीएम बराबर कितना आ गया, 2 2 4, 4 3 12, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 है जी, 2 6 12। हाँ जी सही है। तो 2 2 4, 4 3 12, 3 3 9, 2 18 36 मिनट। यानी कह सकते हैं। अच्छा, एक क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, पुनः पुराने स्थान पर मिलेंगे तो लिख देंगे वह 36 मिनट बाद सोनिया और अभी एक ही स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद सोनिया व रवि अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अपने प्रारंभिक, यही लिखना है सबसे इंपॉर्टेंट होती है यार। जो वास्तविक संख्या में लिखना है तो सबसे बड़ी बात होती है प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जो लिखना जान गया वह समझ ले, चैप्टर को लगा लेगा। मिलेंगे, यहाँ पर समाप्त होगा। और यदि आप लोग चैनल पर न्यू हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि हम जब भी आप लोग को जब से वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप देख लें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको भी फायदा हो, हमको भी फायदा हो। क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा भी कुछ फायदा होती है, और अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से फायदा तो नहीं होती है, बस मनोबल बढ़ता है और कुछ नहीं। चलते हैं अब, आज के लिए बस इतना है।